तो हम 2-3 बात उनके लिए कहना चाहेंगे। अपनी डिमांड जो है या हमारे मुतालबात कह सकते हैं या हमारी ख्वाहिशात कह सकते हैं। आजकल यूनानी थोड़ा सा मसाइल का शिकार है। एसएम तो यूनानी को दूसरे नंबर से 5वें नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया गया। प्रमोशन होता है लोगों का, अक्सर देखा होगा आप लोगों ने कि तीसरे पे था, दूसरे पे आ गया, दूसरे पे से पहले पर आ गया। और वो शेर कुछ इस तरह से है कि तेज हवाओं से न घबराए बाज, ये तो आती ही है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। रंग है, इतनी खूबसूरती है और इतने सारे रंगों से ही इतनी खूबसूरती सामने उभर कर आती है। और जब उससे किसी तरह से खत्म किया जाए तो उसी का परिणाम आप इस वक्त देख रहे हैं। जैसे इस मुल्क में बहुत कम लोग बचे हैं जिनकी आवाज, जिनके मुंह पर ताला अभी सरकार नहीं लगा पाई, और उसमें से हमारे मित्र अभिसार शर्मा इज वन ऑफ देम। ऑल फ्रैक्चर्स एंड पुल्स कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और इन जैसे लोगों से, हम जैसे लोगों को हौसला मिलता है अभिसार साहब कि आप जैसे लोग खड़े हुए हैं। परसों लोकसभा के अंदर दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बिल डिस्कस हो रहा था। मैंने उसमें अपने ख्यालात का जब इजहार किया तो उसके बाद मैं वो तो नहीं कहना चाहता, वो लंबा था, जो मुझे कहना था कह दिया। लेकिन लास्ट में बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे, उनका की तकरीर थी और मैंने अभी पिछले हफ्ते भी मिनिस्टर को कहा है कि आपको वो टाइम देंगे, क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन यूनानी टेक्निक। तो जाहिर सी बात है, और जो मिनिस्टर है वो भी इस बात को एग्री करेंगे कि साहब मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूं। ही एग्रीड। तो मैंने कहा साहब बेस्ट तरीका ये है कि आप और हम बैठ जाएं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनको मैं ले आऊंगा, और जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके हाथ जो चाबी चला रहे हैं इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको बिठा लीजिए। लेट अस बी द जज। वो अपनी बात कहें और हमारे सामने समाधान हो। तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी इधर पेश करना चाहता हूँ मजबूर खान साहब मरहूम मकसूद को। उनके जो कारनामे हैं उनसे कोई नकार नहीं सकता है, तिब्बे यूनानी के लिए भी और देश के लिए। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब असलम जावेद साहब कि इनकी अजमल खान मेमोरियल सोसाइटी मशहूर अजमल खान मेमोरियल सोसाइटी काम करती रहती है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ तमाम लोगों को जिनको आज अवार्ड से सरफराज किया गया, नवाजा गया। ये खूबी है मशहूर अजमल खान साहब सोसाइटी के हमारे इमरान साहब और असलम जावेद साहब की, ये बहुत ज़माने से ये काम करते आ रहे हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में काम कर रहे हैं, उनको मेरी क्या ये असलम जावेद बुलाते हैं, मैं आ जाता हूँ। और मैं असल में जानता हूँ कि मेरा तिब्बे यूनानी से कोई ताल्लुक नहीं है उस तरह से, सिवाय इसके कि एक ताल्लुक है, और वो ये कि मैं मरीजों की नुमाइंदगी करता हूँ। क्योंकि और मरीजों के बगैर आपको भी माफ कीजिएगा ये एजाज नहीं मिल सकता अगर मरीज ना हो और मरीजों को शिफायाब न कर सकेगा। एक बात मुझे ये है कि मैं असलम जावेद साहब ने जो कुछ यूनानी के बारे में बातें कही हैं उन सबकी तारीफ करता हूँ, और डॉक्टर आसिम अली खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो बहुत हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ, मेहनत के साथ तिब्बे यूनानी को नई बुलंदियों की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने, भारत सरकार को भी हिंदुस्तान को मिल गया है, और जामनगर के अंदर अभी इसी महीने के आखिर में उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसका भी इनॉग्रेशन होने जा रहा है। गाजियाबाद लगातार कोशिशें कर रही है, उसके बावजूद भी यूनानी की तरफ से उनको कहीं ना कहीं मायूसी हो रही है। ऐसा नहीं है, सरकार को कोई मायूसी नहीं है और सरकार खूब काम कर रही है। सरकार को नहीं, यूनानी से जुड़े लोगों को। इसीलिए मैंने अभी अपना जो मैंने यहाँ बताया लोगों को, आप भी अंदर मौजूद थे, तो मैंने सब बताया कि कितने काम हम लोग कर रहे हैं और भारत सरकार क्या क्या काम कर रही है। थैंक यू सो मच। कब तक हो जाएगा सर? ये तो हो रहा है जनाब। टाइम बहुत लग गया। नहीं जनाब, ये हो रहा है, मैंने बताया सब हो रहा है। देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ये कि जो उर्दू का मसला है उसको मैं काबिल सताइश समझता हूँ, काबिल तहसीन समझता हूँ डायरेक्टर जनरल CCRUM को, कि जिन्होंने उर्दू को निकलने नहीं दिया
और ये कहा कि जो लोग के उर्दू के साथ हाई स्कूल हैं वो तो बराह रास्त दाखिल हो जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम जिसे हमें समझना चाहिए और जज्बाती हुए बगैर समझना चाहिए कि जिन लोगों ने यूनानी कॉलेजेस बना लिए हैं उनके यहाँ तलबा की तादाद नहीं आ पा रही। इस पूरी चूँकि उर्दू का दायरा सुकड़ रहा है, सिमट रहा है, तो उन्होंने ये क्या मैं रखी कि हिंदी को भी एक तरह से इसमें शामिल कर दिया जाए। तो डायरेक्टर जनरल CCRUM ने मिनिस्ट्री तो तैयार थी फबिया कहने को, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं साहब, जब तक 1 साल में उर्दू का कोर्स नहीं कर लेंगे उस वक्त तक उनका तो नहीं उर्दू ज़बान सीखना है ना उन्हें। उर्दू ज़बान सीखने के लिए हम जैसे लोगों ने ये तजवीज़ रखी है कि लफ्ज़ियात जो है निसाब के अंदर और जो कोर्स में शामिल हो वो हो जो कि यूनानी से ताल्लुक़ रखती हो, ताकि बच्चों को दोनों काम हो जाए, उर्दू भी आ जाए और तिब्बी यूनानी से बुनियादी वाक़फ़ियत भी हो जाए। नहीं, बस मेरा यही कहना है कि बुनियादी तौर पर पत्रकार को सवाल पूछते रहना चाहिए, वो उसका धर्म है और उसके अलावा कोई धर्म नहीं है। और ख़ासकर जहाँ सवाल पे बंदिशें हों वहाँ और बुलंद आवाज़ से सवाल होना चाहिए। ना मैं आम खाता हूँ, ना काट के ना चूस के। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए कहाँ से मिलती है वही है कि दामन पाक साफ हो और आपके फैक्ट्स हों तो फिर सवाल पूछने में मुश्किल नहीं होती है। आप ऐसे पत्रकारों से क्या कहना चाहेंगे जो आप समझ सकते हैं कि नहीं, ठीक है, वो करते रहें वो, क्योंकि इतिहास उन्हें रेडियो रवांडा और गिबल्स के तौर पर ही याद रखेगा, उन्हें पत्रकारों के तौर पर याद नहीं रखा जाएगा। क्योंकि सवाल ये नहीं, वो सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी की चाटुकारिता कर रहे हैं, वो लोग समाज को बांटने, दोहराव पैदा करने, यही सब काम कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर वंदना सिरोही है, मैं दिव्या कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ। मुझे आयुष फैटर्निटी के लिए काम करने के लिए मिला है और वैसे मैं NABH से हूँ, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। हम लोग एक्रेडिटेशन करते हैं हॉस्पिटल्स का। वही जो यूनानी की नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च यूनिट्स हैं, उनका एक्रेडिटेशन NABH के थ्रू हम इस पर काम करते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्या है, पेशेंट्स को किस तरीके का इलाज दिया जा रहा है और उसकी जो लेवल ऑफ क्वालिटी है वो कैसे बढ़ा सकते हैं, हम इस पे काम करते हैं। अच्छा, अभी एक सवाल मिला था कि हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ वगैरह पेशेंट को नहीं मिल पाती, वो भी चेक करते हैं। आप ही लोगों के अंदर तो अगर जैसे आपसे पेशेंट मिलना चाहे तो किस वक्त वो किस समय मिलेंगे? पेशेंट हमसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में ही अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। हमारा एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, उनको दवाइयाँ टाइम पर नहीं मिल रही है, उनको इलाज के लिए बहुत देर वेट करना पड़ रहा है, तो वो कंप्लेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर NABH में डायरेक्ट कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। हम हॉस्पिटल्स को फिर दरखास्त करेंगे कि प्लीज़ आप ये कंप्लेंट जो भी रेज हुई है इसके ऊपर कोई एक्शन लीजिए। थैंक यू। रोलिंग। ये यूनानी का बेस्ट फिजिशियन अवार्ड मिला है और यूनानी के लिए अगर आप बात करते हैं तो उत्तराखंड में और सहारनपुर UP में हमारा ख़ानदानी रिवायत रही है यूनानी से जुड़ी, और यूनानी के लिए हमारे वालिद साहब और हमारे दादा साहब यूनानी फिजिशियन थे और उन्होंने यूनानी खिदमत अंजाम दी। उसके बाद हम लोग घर में 5 भाई हैं जो सभी लोग यूनानी से जुड़े हुए हैं, यूनानी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2002 में मैक्स रेमेडीज़ का क़याम किया, जो यूनानी दवासाज इदारा है, और तब से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह आवाम को इसका फ़ायदा पहुँच रहा है। और यूनानी के ज़रिए हम प्रैक्टिस के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ यूनानी को फ़रोग़ दे रहे हैं और खिदमत खल्क़ के साथ साथ यूनानी की जो भी मसाइल हैं उत्तराखंड में उसकी आवाज़ हमेशा उठाते हैं। मुझे यूनानी हॉस्पिटैलिटी के लिए मिला है, ये इंडिया का फर्स्ट अवार्ड है जो यूनानी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज को ये फर्स्ट एक्चुअली हकीम अजमल खान मेमोरियल सोसाइटी ने बहुत इंटीग्रेशन के साथ काम किया है एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने हमारे सर्विसेज को इतनी पहचान दी, बिकॉज यूनानी हॉस्पिटैलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत काम बाकी है।
ये तो बस शुरुआत है। उनके आगे जाके जो अपॉर्चुनिटीज़ एंड जो डेवलपमेंट्स हम लोग ईरानी कॉस्मेटोलॉजी में फील्ड में करने वाले हैं, उसको आगे जो गल्फ में एंड ग्लोबल रिकग्निशन के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। एंड मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनकी कि वो इसी तरह से इन अपॉर्चुनिटीज़ को अपने प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले करें एंड एक पायनियर बन के इन अवार्ड्स के ज़रिए हमारा हौसला बढ़े। मेरे शौहर ये होम्योपैथी फिजिशियन। मेरे पीछे तो पूरा हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग काम करते हैं तो मेरी एक बेटी है तो वो हमें काम करते हुए देखती है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि अभी से उसकी इतनी दिलचस्पी हो गई है मेडिकल। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।